Spoken English course by Elite Academy. I'm Snigdha Tripathi, your mentor for the course. Let's get to know each other more. Let's get more comfortable with each other. तो पिछले अकेडमी के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आइल्स क्या है, आइल्स के फॉर्मेट्स क्या है. हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए दिया था. तो क्यों ना आज हम लिसनिंग को एलाबोरेट करें, उसके टिप्स to help you understand what listening is at a better extent. So what is tip number 1? Whether you are appearing for academic or general training, you need not to worry about the content because content is same. So that is tip number 1. Content is same for general and training. Tip number 2. So there are 4 sections in listening part which carries 10 marks each, so it makes a total of 40 marks. तो अब section 1 क्या है? It is basically a conversation between two people. It is very easy to understand क्योंकि सिर्फ दो लोग बात कर रहे हैं. लोग बात क्या कर रहे हैं? On a social cause, social context. जैसे कि I am calling at some restaurant to book a banquet for 50 people for a birthday party. तो सवाल कुछ इस तरह से होंगे कि Hello, my name is Snigdha Tripathi. The speaker will be saying, Hello ma'am, this is Mr. Brown speaking. I am the manager of the company. तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे. सेक्शन 2 इज अगेन बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, बट ये है एक मोनोलॉग. मतलब कि एक स्पीकर आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड, जैसे कि अ टूर गाइड about the museum, about the restaurant, about the water park, or maybe he'll be just explaining the building plan, जिसमें building plan बना रहेगा, A to F marked रहेंगे, and you will have to figure out कि A क्या है, A sports room है कि A dining hall है या F क्या है. But you need to listen it very carefully because maps or diagram labeling can be very confusing. But you can score marks here. Section 3 is based on educational context. तो यहाँ पे 3 से 4 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगी. जैसे कि एक ट्यूटर है, 2 स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने ट्यूटर के साथ और अपने मेंटर के साथ. इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन होगी जो 3 से 4 लोगों के बीच में होंगी, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं क्योंकि हर लोगों का डायलेक्ट, हर लोगों का एक्सेंट अलग होगा. So you'll have to be very aware and very alert while listening to the people who are conversating. अब section 4 है again based on educational context, but it is a monologue. एक कॉलेज का लेक्चर या किसी एक टॉपिक पे लेक्चर होगा, तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक साथ 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जहाँ पे आपको सुनना होगा उनका पूरा मोनोलॉग, उनका पूरा स्पीच. प्रैक्टिस यूजिंग शीट्स, योर आंसर शीट. उससे फायदा ये रहेगा कि आप यूज टू रहेंगे कि वो शीट में क्या है. तो जब आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा 10 मिनट जो पेपर बेस्ड एग्जाम में मिलते हैं, आप इजीली आंसर्स ट्रांसफर कर पाएंगे. और एल्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यू टू डू इट इन टाइम. सो इस तरह की आंसर शीट होती है जिसमें नंबर्स मार्क्ड होते हैं 1 to 40 एंड यू कैन राइट क्वेश्चंस इन दीज. सो ये आपको ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल मिलेगी एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द सॉफ्ट कॉपी फॉर दिस आंसर शीट. सो यू बेटर गेट इट प्रिंटेड एंड टेस्ट ऑन दीज आंसर शीट्स. लेट्स मूव टुवर्ड्स टिप नंबर 5. कैपिटल और लोअर केस. आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, राइटिंग एवरीथिंग इन कैपिटल और राइटिंग एवरीथिंग इन लोअर केस, it is well accepted, but you need to be very careful to maintain the monotony. जैसे कि यहाँ गार्डन मैंने लिखा है कैपिटल में. One more thing you can do is you can write it in lower case. तो अगर आपने गार्डन अपर केस में लिखा है तो यू मेक श्योर कि आपके 1 to 40 क्वेश्चन अपर केस में हो. There's one more context, one more example.
मिस आना मैंने लिखा है पूरा कैपिटल लेटर्स में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन लोअर केस, यू ऑलवेज मेक श्योर कि आपका पहला लेटर कैपिटल हो, बिकॉज वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर फॉर प्लेसेस, नेम्स और एनीथिंग। तो मेक श्योर कि अगर आप लोअर केस यूज कर रहे हैं तो अगर कोई नाम आता है तो आप कैपिटल लेटर यूज करें और मोनोटनी मेंटेन रखें। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6 which is number or words for each answer। तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़िए, मतलब आई एम सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज रीडिंग एवरीथिंग केयरफुली इज अ मस्ट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मैथ स्कोर। तो वहां पे लेट्स से इंस्ट्रक्शन लिखी है राइट नो मोर देन 2 words and or a number, 2 words and or a number। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखा हुआ है एक आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट मेक सेंस, less than 2 words। B is local artist which is 2 words, you have to write less than or no more than 2 words। Third is 20 local artist which makes 1 number and 2 words। अगर आपने लिख दिया लोकल आर्टिस्ट के साथ साथ भुज लोकल आर्टिस्ट तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भुज एक और वर्ड है एंड यू आर आस्क्ड टू राइट नो मोर देन 2 words। सो राइटिंग अ नंबर एंड 2 words, दिस इज अ राइट आंसर। और अ नंबर, यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू राइट अ नंबर, सो 20 makes sense। If you are given instruction, you can write numbers, not a number, so you can also write 20 and 60, 2 numbers। अब हम आते हैं point number 7 which is spelling mistakes। You have to be again very careful about spellings। You will be need to make notes। अब मैं notes तो ऐसे बनाती हूँ कि shops लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, no लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, बट अगर आपने ये अपनी आंसर शीट में लिखा will be wrong and you will lose marks। Simply you will lose marks, you can lose 2 marks for this। You have to be very precise about your spellings। पूरी स्पेलिंग लिखिए, अपने मैसेज लैंग्वेज ना यूज करिए। सो पॉइंट नंबर 8 है कि शुड वी यूज प्रेपोजिशन। ये मैंने बहुत जगह सुना है। फॉर एग्जाम्पल the cafe। अब at the cafe है तो हमें at यूज करना है कि नहीं, या फिर the cafe लिखना है या पूरा at the cafe लिखना है। तो एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि हमें क्वेश्चन पूछा है प्लेस और हमारा दूसरा है ओके। सो यहाँ पे एक और नई चीज से मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। 1 मतलब 1 के लिए यू हैव टू आंसर, 1 इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, 2 इज द नंबर ऑफ आंसर यू हैव टू आंसर। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रपोजिशन। अब हमें क्या यूज करना है, स्पीकर ने तो एट द कैफे बोला। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज रिक्वायर्ड। प्लेस में एट द कैफे रिक्वायर्ड है कि नहीं? नो, ओनली cafe is required because you are asked place। But second answer is completing a sentence where you are asked meeting you is possible, सिर्फ cafe तो नहीं आएगा, it will be wrong, it is not completing the sentence, so answer will be at the cafe। So use preposition
it is required. Again, read questions and instructions carefully. Whether you are asked to write more than 3 words, more than 2 words, less than 3 words or 3 words, or you are asked to write a word, तो अपना पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके लिए क्या सूटेबल है. अगर अगर आप प्लेस के आगे एट द कैफे लिख देंगे तो उसकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा. और मीटिंग यू इज पॉसिबल इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस कंप्लीटिंग क्वेश्चन, तो उसमें एट द कैफे ही आएगा. सो यूज prepositions very carefully. So point number 9 is choose words or letter. What do you mean by that? You have to either choose a word or a letter. जैसे कि कहीं इंस्ट्रक्शन में दिया है, आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिकॉज इट इज अ मस्ट. यू कैन लूज और गेन मार्क्स ऑन इट. अगर आपको पूछा है कि एक लेटर लिख लिए फ्रॉम ए टू सी और ए टू डी, सो यू हैव टू राइट ए बी सी और डी. अगर आंसर है बी और आपने लिखा है स्प्रिंग, even though your answer is right, you won't score a marks because you were asked to write a letter. तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए. इंस्ट्रक्शन में क्या पूछा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, उस हिसाब से आंसर करिए. वो कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है कि जैसे सेक्शन 3 जो लिसनिंग का सेक्शन पार्ट 3 था, जिसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आर कॉन्वर्सेटिंग. उनकी कॉन्वर्सेशन में नाम दे दिए हैं एना, स्निग्धा, अक्षय, ऐसे नाम दे दिए हैं. अब आपको नीचे क्वेश्चंस दे देंगे कि XYZ के स्पीकर ने बोला, सो यू विल हैव टू राइट A, B और C. You cannot write the name which is given. You lose marks even though your answer is right. So let's move to type of questions. बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि MCQ, डायग्राम लेबलिंग, फॉर्म कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर. शॉर्ट आंसर के चांसेस ऑल्दो वेरी लो होते हैं, बट स्टिल इट इज देयर. यू नीड टू कंसिडर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फ्लो चार्ट कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, summary completion, it can be anything. But MCQ is the most difficult part to actually achieve because उनके ऑडियोज बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं और उनके जो आंसर्स होते हैं दे आर वेरी नियर बाय. सो उस स्किल को बिल्ड करने के लिए, मतलब फॉर टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस ना, यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी विच आई विल हेल्प यू टू मेक विथ यू. हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, विल बिल्ड स्ट्रैटेजीज फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Tip number 11, prepare your questions and answers. मतलब you will be given time before the recording starts. आपको बेसिकली 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा to read the questions. So आप उन 30 सेकंड्स में questions पढ़ेंगे. The recording will go like you now have time to prepare questions. You will be given 30 seconds. You read those questions and in those questions what you have to make sure कि आप कीवर्ड्स पढ़ें, जैसे कि स्कूल हॉस्टल. ये तो आपकी रिकॉर्डिंग में होगा ही होगा. ऑडियो में यू हैव टू बी अलर्ट टू लिसन टू दिस. वॉज बिल्ट. अब ऐसा होगा कि रिकॉर्डिंग में वो लोग जरूरी नहीं है कि बिल्ट वर्ड डायरेक्टली यूज करें. दे कैन ऑल्सो पैराफ्रेज. दे कैन यूज constructed instead. So ऑडियो में ऐसा हो सकता है कि आए the school was constructed by. So they might paraphrase. So you have to be very careful about paraphrasing. You need to be versed with few synonyms. Now what signifies the by here? It tells you about a person, an organization or a community. किसने बनाया. By is किसने बनाया. So it can be group of people or it can be local artisans or some company. But जो हमें
प्रिपरेशन का टाइम मिला है उसमें ये सारी चीजें अंडरलाइन करने से हमें ये पता रहेगा कि स्कूल हॉस्टल पे हमें पूरा सुनना है। सारे पूरे पूरे लेंथी क्वेश्चंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फिर हमें। you'll have to just stay alert for the word school hostel. For build it can be paraphrased, and the by part, the preposition part, कि group of people है कि ये है। अगर by के बदले in होता तो in में या तो city आती या time आता कि it was built in 1965, so it is giving you a timeline. By is giving you built by whom. Let's move to point number 12. Answer can come quickly. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर्स रेगुलर इंटरवल पे आए कि स्कूल वाज बिल्ट बाय ग्रुप ऑफ पीपल। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर उसी के बाद आ सकता है, तो ऐसे 3-4 आंसर्स एक साथ आ सकते हैं। सो आंसर्स कैन कम क्विकली। आप इस भरोसे नहीं रहिएगा कि आंसर्स रेगुलर इंटरवल पे आएंगे और यू विल लूज एवरीथिंग, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप आई ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर आंसर जल्दी जल्दी आ रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है, तो आप एटलीस्ट दूसरे क्वेश्चन को आंसर कर सके, और एल्स यू लूज 3 to 4 आंसर्स इमीडिएटली, और 3 से 4 मार्क्स कैन ड्रॉप यू 2 bands below. So make notes when you are given time. Make notes while listening. Make notes. This is really important for people who are giving paper-based exam. So अब ऐसे बोला है कि the school was built by a group of people. A group of people आप पूरा लिखेंगे जब तक you lose track of other answer, because answer can come quickly. So what you'll do, you'll write this group of people. Shorthand में लिखिए, whatever you are convenient with. But later, while transferring your answers, when you're given those 10 extra minutes on the answer sheet, you have to write entire thing. You have to write entire sentence group of people, वरना marks lose करेंगे. Okay, point number 3 is there may be gap between answers. So now technically these 2 points are contradicting each other. आंसर तो क्विकली आ रहे थे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आंसर कैन कम आफ्टर लॉन्ग गैप एज वेल। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है सेक्शन 4, जहां पे एक मोनोलॉग होगा बेस्ड ऑन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। सो आंसर कैन ईदर कम क्विकली और कैन कम आफ्टर अ लॉन्ग गैप। सो जस्ट होल्ड योरसेल्फ, लिसन एंड स्टे अलर्ट। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 16. Let's move to point number 6, which is common traps. Up they are testing you how good you are at understanding the language. तो वो बहुत स्मूथ तो आपके लिए नहीं रखेंगे. There are a lot of loopholes, lot of traps where you can lose marks. This is to test how alert and how good you are at listening. Common traps जैसे कि for example the speaker says the cost of the side table is $75. The other person on the phone will say, oh that's perfect, I'm going to buy it. Then the speaker says, I'm sorry, it is $10 less after discount. So there they confuses you. It is $10 less after discount. So your answer is $65 and not $75. This is the wrong answer. $10 is discounted is to trap you. So listen very carefully. Be alert, stay alert. कि उन्हें $65 आंसर चाहिए या 75 ये लिख दिया, so you lose marks. Moving on to next point, which is repeated answers. तो इसकी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है सेक्शन 3 में, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर. सो आई विल से कि माय टॉपिक इज बायोफिलिक डिजाइन. माय मेंटर से, oh did you say your topic is biophilic design, and you are asked to say what is the opinion or what the tutor has said.
So it is not the biophilic design. It is what tutor is going to say next, because my topic is biophilic design is my statement. So be cautious about the repeated answers, especially in section 3. Let's move to section 18, where a lot of people bluff because you don't listen for plurals. ऑडियो में बोला है कि आर्टिस्ट without an S, it is a singular. But if it is said artists, so you have to listen for this extra S. You make sure that you listen to the plurals. Be alert, stay alert. And last but not the least is point number 9. If you don't know the answer, guess it. Because this is how the scores are calculated. If there are 39 to 40 correct answers, you'll score band 9. If there are 30 to 34 correct answers, you'll score band 7.5. So, आपके 32 answers तो already correct हैं. If you are making a guess for the 33rd answer, और वो गलत हुआ, तब भी आपका बैंड स्कोर 7.5 ही रहता है. It will stay unchanged. Similarly, आपका 34 अगर स्कोर है और आपने गेस किया and it is right, so you will jump to 35, which is a band score of 8. So, if you don't know answer, make a guess. Okay, that's it on my end for listening tips. I hope you understood everything well. And in next video, we'll start practicing with section 1. So see you there. Thank you.